वो है हमारा बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है ना। क्या है हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है। वहाँ पे देखिए आज हम बायोलॉजी आपके सामने पढ़ाना चाह रहे हैं। तो बायोलॉजी में देखिए लिखा हुआ है कि बायोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, बायोलॉजी का शब्द लिखा हुआ है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में लेमार्क एवं ट्रिगेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसे दो शब्दों के संयोजन से बनाया है ना। बायोम लिखा हुआ बायोस, ठीक है, अर्थात जीवन। लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप देख रहे हैं स्टडी विद फोकस। आपको ना ये पूरा प्रोग्राम मतलब कि जैसे पूरा चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, और जहाँ आपको जो मटेरियल अच्छा लगता है वो पढ़िए। लेकिन मेरा वीडियो जो भी आप लोग देखेंगे, आपसे अनुरोध रहेगा कि मैं जितना पढ़ाऊँगा उसके अलावा आपके लिए क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन आपको बनाने कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान तो हम लोगों ने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। देखिए लिखे थे हम लोग लिखे थे कि बायोस था, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगस है। बायोलॉजी इसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, और यहाँ स्टडी होता है, यहाँ पे टू स्टडी बोल सकते हैं, अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। मानव द्वारा स्वयं के हित के लिए जीवधारियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन इस व्यवहारिक जीव विज्ञान को अप्लाइड बायोलॉजी तथा मात्र मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जीवधारियों का अध्ययन को सैद्धांतिक, ठीक है ना, यानी कि प्योर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, इसको 5 बार पढ़ के सीखिए। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन अर्थात जीवन का विज्ञान है। विज्ञान की इस शाखा है ना जो आपके सामने है, आप इसको देख रहे हैं, जीव विज्ञान जीवन की विधि क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, संरचना, उनके वर्गीकरण, आनुवांशिक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के सुविधाओं के लिए जीव विज्ञान में उनका 2 शाखाएं बनाई गई है। विज्ञान का क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, हम इसका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन। इसके जनक यानी कि फादर हैं, ये जो फादर हैं उनको अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं। इधर वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी बोलते हैं, पेड़ पौधा का अध्ययन बोलते हैं, और इनके जनक यानी फादर को बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान अब किसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत जंतुओं यानी एनिमल के अध्ययन कराया जाए, है ना, उसको कहते हैं। आप लोग देखिए इसके अंतर्गत एनिमल किंगडम आता है। किंगडम के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप, जो है ना, शारीरिक संरचना, विकास यानी इवोल्यूशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, व्यवहार तथा वैश्विक वितरण का अध्ययन शामिल है। अरिस्टोटल के बारे में अगर कहा जाए, यूनान के वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी को माना जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान में विभिन्न पुस्तक लिखे हैं, हिस्टीरिया एनिमलिया, ठीक है, एनिमल से बना है एनिमल, ये महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 500 जंतुओं का क्या है, वर्णन है। कितना, 500 जंतुओं का शारीरिक वर्णन, ठीक है, शारीरिक और विशेषता, अन्य क्रियाएं। अगला आ गया हमारा वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार से इसमें भी आएगा उद्भाव देखना, उसमें भी आ जाएगा 371 से 287 तक। इसलिए आपके इस विज्ञान नामक बुक में जीवों के बारे में ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट में धन, आकार, स्थानिकता, प्रजनन, व्यवहारिक के उपयोग करते हुए उन्होंने होमोसाइटिस कर दिया।
यानी कार्य मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है, स्थायित्व की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक है देखने को होमोसाइट्स संज्ञा दी है। और यहाँ पे अब हम आपको कुछ पढ़ाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे चीज़ जो जीव विज्ञान से बहुत जरूरी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तरफ मैंने लिखा है जीव विज्ञान की 3 शाखा, देखिए लिखा हुआ इधर शाखा, इधर फादर है, लिखा हुआ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर अरस्तु हैं, जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ बॉटनी, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस है। माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव विज्ञान ल्यूबेन हॉक हैं। फिर यहाँ लिखा जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी लुई पास्चर हैं, और प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जनरल हैं। रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेटर विलियम हार्वे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग को ये सब चीज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे जो साइटोलॉजी है यानी कोशिका है, कोशिका का अध्ययन लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने करा। यहाँ पे न्यूट्रिशन है डी ब्रीज ने करा। फिर यहाँ पे माइकोलॉजी है एंटोनियो बोरिन है। पादप यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी जूलियस सैक्स ने। फिर यहाँ मॉडर्न बायोलॉजी ये कार्लोस याद के अभी एंड दुई नाम पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमल क्लेचर, उसके कार्ल लिनियस। फिर यहाँ देखा रुधिर ब्लड ग्रुप लैंड कार्ल स्टीनर ने। फिर यहाँ लिखा हुआ वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस ने। फिर यहाँ लिखा हुआ अंतःस्राव एंडोक्राइनोलॉजी में थॉमस एडिसन ने। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ना ये चीज़ें देखना है और लिखना है पूरा। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट में से आपको कर लेना है पूरा का पूरा। देख लीजिए इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूँ आपको अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड में यहाँ पे जितने भी हैं उनके प्रमुख हैं और किसका अध्ययन होता है, ठीक है ना। पूरा था लॉजी, इधर अध्ययन है पूरा। जितना भी अध्ययन है आपके सामने सारी शाखाएं, जैसे एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, लिखा हुआ इकोनॉमियोलॉजी आर्थिक पौधे से कैसे आर्थिक फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए, जेनेटिक्स जनितों के लिए, हेरेडिटी संतानों के लिए, हिस्टोलॉजी ऊतकों के लिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट के आकार के लिए, ठीक है ना। ये सारा माइकोलॉजी फफूंदी के लिए, शैवाल के लिए, फाइकोलॉजी, फार्मोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, हर्टिकल्चर। फिर यहाँ से कुछ शाखाएं एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाए। तो इस प्रकार ना हम यहाँ पे ढेर सारा दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोग आराम से मेरे वीडियो को स्लाइड धीरे धीरे करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए हम ना क्वेश्चंस भी रख रखे हैं। देखिए ये हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आंसर देंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने करा। तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों आप YouTube पर जाएंगे, जब ये वीडियो आपके सामने जाएगा तो आप इसमें से बना के पूरा आराम से धीरे धीरे स्लाइड को करके और वो आगे वाला वीडियो देख के उसमें से सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, बना के फिर यहाँ पे आपको लेके आना है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, लिखा हुआ, आराम से देखिएगा और इसको मिला के लाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। आप ठीक है, इसमें से पूरा आपको कर लेना है और करके अपना काम चला देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।